जो बातें हम सामने तेरे कह नहीं पाते हैं, वो बातें तस्वीर के आगे सब कह जाते हैं। मेरी बात सुन के भी ये खफा नहीं होती, कभी एक पल मुझे से ये जुदा नहीं होती। आंखों से तेरी सूरत इस दिल में उतारी है, आंखों से तेरी सूरत इस दिल में उतारी है। तस्वीर तेरी हमको सारे जहां से प्यारी है, सीने से लगा लूं तो लग जाती है सीने से, तुझसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे साथियों, हम नरेशन की एक बड़ी ही बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और उस सीरीज के तहत ये जो हमारी वीडियो रहेगी आज वो 4th नंबर वीडियो रहेगी साथियों, नरेशन के ऊपर। तो दोस्तों, जिस किसी भाई बहन ने उन वीडियोस को नहीं देखा है जो पहले वाली 3 वीडियो हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आज की जो वीडियो है उसके आप अच्छे से लुत्फ उठा सकें। तो प्यारे साथियों, आइए चलते हैं आज के फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर। कहते राहुल सैड कीर्ति आई ऑलवेज लाइक योर स्माइल। कहते राहुल सैड कीर्ति, तो राहुल ने किसको कहा दोस्तों? कीर्ति को। इसका मतलब लिसनर तो है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है भाई? पास्ट के अंदर, ठीक है, पास्ट में है। तो क्या कहोगे भाई? राहुल टोल्ड, क्योंकि यहां पर लिसनर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टोल्ड। राहुल टोल्ड कीर्ति दैट, अब फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राहुल के लिए क्या करोगे यहां पर? ही ऑलवेज लाइक, क्योंकि रिपोर्टिंग अब आपकी पास्ट में इसलिए टेंस चेंज होगा, लाइक्ड। अब यू किसके लिए होता है भाई? यू सेकंड पर्सन होता है साथियों, यहां पर पॉजेसिव केस है यू का, तो ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग भाई? यस, किसके अकॉर्डिंग? लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कीर्ति के लिए क्या यूज करोगे दोस्तों यहां पर पॉजेसिव केस में? हर स्माइल। यस, राहुल ने किसको कहा कि एक कीर्ति, इस मैं हमेशा तेरी स्माइल को पसंद करता हूं। जब जब हम आपको देखते हैं तो क्या अदा है ये नजरें झुकाने की और आप हमें ही देखकर हंसते हो, या फिर आदत ही है मुस्कुराने की? तो प्यारे साथियों, कीर्ति की स्माइल किसको अच्छी लगी भी? हमेशा राहुल को। तो सेंटेंस को आपने किस तरीके से चेंज किया ये आपने यहाँ पर देखा। क्या क्या चेंजमेंट इसके अंदर किए, इन चेंजमेंट को जानने के लिए कि किस तरीके से हमने इनको चेंज किया है, तो साथियों पहले की जो 3 वीडियो है वो जरूर देखें आप, ठीक है। मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को देखें और उसके बाद ही इस वीडियो के ऊपर आए। सेकंड सेंटेंस में चलते हैं दोस्तों। डियर गेस्ट्स, यू कैन एंजॉय द पार्टी सेड द होस्ट। तो दोस्तों होस्ट कौन है भाई? स्पीकर है, ठीक है। तो द होस्ट, राइट, द होस्ट। अब इसके अंदर लिसनर है, कौन है भाई लिसनर? गेस्ट। तो द होस्ट टोल्ड द गेस्ट्स, द होस्ट टोल्ड द गेस्ट। अब इस डियर की वजह से कल हमने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर डियर को हमने किस में चेंज किया था दोस्तों? यस, अफेक्शनेटली या लविंगली, ठीक है। यस, अफेक्शनेटली। The host told the guest affectionately that, सेकंड पर्सन है भाई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? लिसनर के अकॉर्डिंग। तो गेस्ट यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, प्लूरल है यानी, तो क्या यूज करोगे भाई? दे। पास्ट टेंस करोगे इसका, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो दे कुड एंजॉय द पार्टी, they could enjoy the party. Next sentence पर आइए। See, I am ready. I have already prepared Vicky. अब सी कौन है यहाँ दोस्तों? सी ने कहा, सी क्या है यहाँ पर? यस, स्पीकर है। और ये जो विकी भाई साहब कौन है? ये लिसनर है। विकी को कहा किसने? इस सी ने। तो सी टोल्ड
यस सी टोल्ड। अब टोल्ड यहाँ कहाँ से आया, वो हमने कल की वीडियो में सीखा था कि जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ना हो, भाई जिस सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब ना हो तो आपको वहाँ पर चलना है क्या समझकर, हमेशा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट में है जो सैड है। तो सैड का टोल्ड हुआ क्यों, क्योंकि लिसनर साथ में दिया हुआ है विकी। तो शी टोल्ड विकी दैट, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भाई, ठीक है। तो दैट शी वॉज रेडी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब नहीं हो तो हम पास्ट में लेकर चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है। तो शी वॉज रेडी। फिर एक सेंटेंस और है, तो भी कंजंक्शन की हेल्प से हमने बनाना सीखा है। एंड फर्स्ट पर्सन है फिर से भी सी, टेंस चेंज होगा भाई, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट मानकर हमने इसमें चले हैं। तो यहाँ पर हैव और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा भाई सी हैड। ऑलरेडी की प्लेसमेंट दोस्तों यहीं रहेगी, टेंस में आपने सीखा है ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। यस, तो ये सेंटेंस आपने यहां बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। गौरव सेड आई रिवाइज्ड दिस लेसन यस्टरडे। तो क्या कहा आपने, गौरव सैड, क्योंकि लिसनर नहीं है तो भाई सैड का सैड ही रहेगा। सैड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो गौरव के लिए क्या आएगा भाई ही। यस, अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो इसीलिए यहाँ पर टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर रिवाइज्ड है यानी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है दोस्तों, पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें चाहिए भी हैड और थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड, हैड रिवाइज्ड, ठीक है। अब मैं इन शब्दों का क्या करूं, यस, ये जो शब्द हैं दिस और यस्टरडे। अब देखो साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं। एक नया सेगमेंट आपके सामने आया है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं एक बार इन सेंटेंसेस को भाई रब करता हूं और कुछ और चीजें आज आपको सिखाने की मैं कोशिश यहाँ करूंगा कि किस तरीके से भाई जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और उसके साथ साथ जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो भाई टेंस भी चेंज होता है, यस, टेंस भी चेंज होता है। और उसके साथ साथ दो तरह के वर्ड और चेंज होते हैं। तो दोस्तों उस पर आज हम बात करेंगे यहाँ कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं। तो मैंने कहा भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में है या भाई फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, यस, टेंस चेंज नहीं होता। ये हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। टेंस चेंज कभी भी नहीं होता। हम यहां लिखते हैं भी नो चेंज, भी टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। और जब वो पास्ट में रहे भाई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब तो उसका जो टेंस वो हमेशा क्या होता है साथियों, वो चेंज्ड होता है भाई। क्या होता है दोस्तों, चेंज्ड होता है। ध्यान से देखना क्या होता है, वो चेंज्ड होता है। और इसके साथ साथ जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो भी टेंस के साथ साथ दो तरीके के जो वर्ड्स हैं दोस्तों वो और चेंज होते हैं। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई, यहाँ पर देखें। फर्स्ट तो है भाई जो टाइम बताने वाले शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर, हमें जो टाइम बताते हैं दोस्तों, जो टाइम बताते हैं वो वर्ड्स हमारे चेंज होते हैं। ध्यान से देखना भाई, जो टाइम बताने वाले शब्द हैं, यस, मैं हिंदी में लिख देता हूँ एक बार, आपको ध्यान रहेगा। टाइम बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है भाई। टाइम बताने वाले वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे इस, जैसे कि भाई टुडे, भाई सेंटेंस में आपके क्या लिखा हो दोस्तों, टुडे लिखा हो तो वो चेंज हो जाता है साथियों दैट डे में। इसमें चेंज हो जाएगा भाई
दैट डे में। भाई टुमारो लिखा हो तो वो चेंज हो जाता है साथियों नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में। ठीक है भाई यस्टरडे अगर यहां पर होता है, यस्टरडे अगर होता है तो साथियों चेंज होता है प्रीवियस डे। किस में चेंज होता है भाई? प्रीवियस डे। यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि जो आपकी बुक्स है ना वो यहां दिखाती है द प्रीवियस डे। ठीक है, द प्रीवियस डे। तो भाई द यहां पर यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स है ना सारे के सारे वो या तो हमें एडवर्ब के बारे में बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं दोस्तों? एडवर्ब के बारे में बताते हैं, या फिर वो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। ठीक है, और द हम यूज करते हैं, यानी द क्या है? यहाँ पर एक आर्टिकल होता है, और आर्टिकल हम कभी भी बिना किसी नाउन के यूज नहीं करते। ठीक है, बिना किसी नाउन के यूज हम द को नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रीवियस डे है ना, रिप्लाई हमें व्हेन का करेगा दोस्तों। किसका रिप्लाई करेगा भाई? व्हेन का रिप्लाई करेगा। सेंटेंस जब बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यस्टरडे को हमने चेंज किया भाई। इसके साथ साथ साथियों लास्ट के साथ में भाई कोई भी वर्ड हो। ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, राइट। तो लास्ट को हमें चेंज करना है किसके अंदर भाई? लास्ट को चेंज करना है हमें प्रीवियस के अंदर। किसके अंदर चेंज करना है साथियों? लास्ट को हमें किसके अंदर चेंज करना है? प्रीवियस के अंदर। और फिर यहाँ पर जो वर्ड है वही वर्ड यहाँ पर यूज कर दीजिए भी। लास्ट नाइट है तो भाई प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा। लास्ट मंथ है तो प्रीवियस मंथ। लास्ट ईयर है प्रीवियस ईयर। ठीक है, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक प्रीवियस वीक। ठीक है, तो यानी लास्ट को आपको चेंज करना है, बाकी वही रहेगा भाई जो लास्ट के साथ में है। ठीक है, जो लास्ट के साथ में है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो और चेंजिंग है भाई, आपका नाउ अगर लिखा है, यस रिपोर्टिंग सॉरी डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर नाउ लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा दोस्तों आपका देन के अंदर। नाउ किसके अंदर? देन के अंदर। एगो लिखा है तो एगो चेंज होता है दोस्तों बिफोर के। यस, बिफोर में क्या चेंज होता है भाई? एगो चेंज होता है भाई डे आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो। ये होता है भाई आने वाला परसों। डे आफ्टर टुमारो जो है दोस्तों वो चेंज होता है 2 डेज। इस क्या है भाई? डे आफ्टर टुमारो 2 डेज लेटर में। किसमें होता है? 2 डेज लेटर, यानी 2 दिन बाद, 2 डेज लेटर में। फिर यहाँ पे भाई आपका डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे जो होता है बेटा, यानी ये होता है बीता हुआ परसों। ये डे आफ्टर टुमारो आने वाला परसों, और ये होता है बीता हुआ परसों। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये चेंज होता है दोस्तों बिफोर 2 डेज। किस में चेंज होगा? बिफोर 2 डेज में। ठीक है, किस में चेंज होगा दोस्तों? बिफोर 2 डेज में। तो फर्स्ट तो ये था भाई कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, नो चेंज ऑफ टेंस। अगर पास्ट में हो तो भाई टेंस भी चेंज होता है, और टेंस के साथ साथ जो चेंज होते हैं 2 टाइप के वर्ड्स और होते हैं। तो पहला वर्ड क्या है बेटा? टाइम बताने वाले शब्द। कौन से होते हैं? टाइम बताने वाले शब्द। तो एक बार आप इनको यस उतार लीजिए नोटबुक में, या भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, फिर मैं दूसरे टाइप के वर्ड्स लिखता हूँ। यहाँ जगह बोर्ड पर नहीं बची है इसलिए मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे तरह के जो वर्ड्स हैं, पहले तो क्या कहा भी हमें शब्द, वो शब्द जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, दूसरे जो हैं भाई, जो दूसरे शब्द हैं वो शब्द चेंज होते हैं साथियों जो नियरनेस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं भाई? नियरनेस को दिखाने वाले शब्दों को डिस्टेंस में चेंज किया जाता है। भाई जो नियरनेस दिखाते हैं उन शब्दों को डिस्टेंट वर्ड्स में चेंज किया जाएगा। जैसे कि हमने कहा भी हेयर को किस में चेंज करोगे साथियों? देयर में। हेयर देयर। आप दिस को किस में चेंज करते हो? दिस को करते हो आप दैट के अंदर चेंज। ठीक है, दिस दैट, ये दूरी बताते हैं ये शब्द। ठीक है भाई, नियरनेस जहाँ पे है तो नियरनेस को आपको चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें? डिस्टेंट वर्ड्स के अंदर जो शब्द दूरी बताएं। ठीक है भाई, दीज है
तो वो चेंज होगा साथियों आपका दोज के अंदर। देश किसके अंदर? दोज के अंदर। अगर मान लीजिए यहीं पे दैट है, ठीक है, तो दैट अपने आप में पहले से ही दूरी पर है, तो वो किसी में भी चेंज नहीं होगा, वो दैट का दैट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा? दैट का दैट ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ चलो मैं एक बात आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर एक तरीके के शब्द और हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। एक तरह के शब्द और हैं दोस्तों, वो कभी चेंज नहीं होते, और उनको बोला जाता है भाई इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, जो भाई इडियम्स होते हैं ना, वो कभी भी चेंज नहीं होते सेंटेंस के अंदर, वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा फर्स्ट दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, इस क्या कहा हमने दोस्तों? पहला दिस एंड दैट, फिर कहा भी हमने हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। ठीक है, फिर हमने कहा भाई नाउ और नेवर, इस क्या कहा साथियों हमने? नाउ और नेवर। फिर कहा भाई हमने टुडे एंड टुमारो, क्या कहा दोस्तों? टुडे एंड टुमारो, क्या कहा भाई? टुडे एंड टुमारो। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी, दिस एंड दैट, हियर एंड देयर, नाउ और नेवर, टुडे एंड टुमारो। ठीक है, टुडे एंड टुमारो। और आप लिख सकते हैं भी नाउ एंड देन, क्या लिख सकते हैं साथियों? नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर हों ये वर्ड्स, भाई ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर हों, मान लो यहाँ पर वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर हों, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन वर्ड्स को चेंज नहीं किया जाता, ये एज इट इज रहते हैं, एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। तो यहाँ पर जैसे नाउ का, हेयर का, इनका ध्यान रखना, कभी आप इनको चेंज कर दो। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस हैं, कैसे? इडियोमैटिक, राइट। तो तीन तरीके के शब्द नहीं चेंज होते, यस, तीन तरीके के, सॉरी तीसरे टाइप के जो शब्द है ये चेंज नहीं होते, और जो दो तरीके के थे वो चेंज होते हैं। फर्स्ट क्या था? टाइम बताने वाले शब्द, और दूसरे क्या थे दोस्तों? नियरनेस को डिस्टेंस में चेंज किया जाता है। तो अब इस सेंटेंस की तरफ आइए। मैंने कहा गौरव सेड आई रिवाइज्ड दिस लेसन यस्टरडे। तो गौरव सेड दैट ही हैड रिवाइज्ड, ये तो हमने कर लिया भाई, ही हैड रिवाइज्ड। यस, अब इस दिस को किस में चेंज करोगे दोस्तों? दैट के अंदर। किस में चेंज किया आपने? दैट। दिस को दैट के अंदर चेंज करना था, दैट लेसन, दैट लेसन। अब यस्टरडे को ध्यान से देखो, किसके अंदर चेंज किया हमने? यस्टरडे को चेंज किया हमने प्रीवियस डे, किसके अंदर बेटा? यस, प्रीवियस डे, राइट। होगा भाई चेंज, यस, बन गया सेंटेंस आपका। अब एक चीज और रहेगी, मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर बुक्स जो आपकी है ना वो दा दिखाती है, द प्रीवियस डे, क्या दिखाती है? द प्रीवियस डे। दोस्तों बिल्कुल गलत होता है, दा यहाँ पर यूज नहीं होता। ठीक है, अगर एक आप अच्छे लेवल की बुक को पढ़ोगे तो उसके अंदर दा नहीं मिलेगा। और दा का क्या रीजन है? ठीक है, क्या रीजन है? क्योंकि ये जो प्रीवियस डे है ना, यहाँ पर ये दोस्तों वैन का रिप्लाई करता है। किसका रिप्लाई करता है भाई? वैन का। और वैन का रिप्लाई करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं दोस्तों एडवर्ब। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स वैन का रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। जैसे हमने कभी गौरव सेड दैट ही हैड रिवाइज्ड द लेसन व्हेन। यस, ये प्रीवियस डे मुझे किसका रिप्लाई करा भाई? वैन का। वैन का रिप्लाई करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। और द वर्ड यहाँ पर क्या है भाई? द क्या होता है? वो होता है आर्टिकल। ए एन द क्या होता है दोस्तों? डेफिनिट आर्टिकल होता है। और आर्टिकल की खास बात क्या है कि उसको अपने साथ में कोई ना कोई नाउन चाहिए, उसको अपने साथ में कोई ना कोई नाउन चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि नाउन है तो ही आर्टिकल का यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पर आपको यूज देखना है कि इस वर्ड का यूज किस तरीके से हुआ है। ये प्रीवियस डे हमें रिप्लाई किसका कर रहा है? व्हेन का रिप्लाई ये हमें कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है। और एडवर्ब के साथ में हम कभी भी द का यूज नहीं करते, यानी आर्टिकल का यूज एडवर्ब की वजह से नहीं करते, वो नाउन की वजह से करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को बिल्कुल
गहराई से सीखना, ठीक है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं तो ये कहता हूँ स्क्रीनशॉट के चोचलों में मत घुसो, हमेशा अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। यस, इनको मैं मिटाता हूँ। अगर आपको ये जो एफर्ट्स हैं भाई पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, और वीडियोस को साथियों लाइक करें। आप लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। वीडियोस को लाइक करने में आप कंजूसी दिखाते हो, ठीक है। व्यूज काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन लाइक उसके अंदर नहीं होते, ठीक है भाई। डिसलाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक कर दो भी, हमें तो आपकी नफरत से भी मोहब्बत है, ठीक है साथियों। आओ चलते हैं इस प्यार की दुनिया में। फर्स्ट सेंटेंस, ही सेज। यस, ही सेज it is my birthday. It's birthday. My friends can visit anytime. Anytime. नेक्स्ट सेंटेंस आप अपने आप बनाइए, जो चीज़ें अभी अभी मैंने सीखी है ना, ठीक है, उनके थ्रू इन चीज़ों को अपने आप बनाइए। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, द इस लैंडलॉर्ड सेड आई कैन नॉट अलाउ देम हियर नाउ। ध्यान से बनाना भाई, ठीक है। ये नाउ और हेयर वगैरह जिस भी उसमें आते हैं ना सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर ये देखना जरूर कि भाई वहां पर कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन तो नहीं है, ठीक है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो नहीं चेंज करना है, ठीक है, अदरवाइज चेंज आपको करना है। तीसरे सेंटेंस के अंदर हम आते हैं दोस्तों, द मॉन्क। द मॉन्क सेड टू मी dear, this is an old tree. Yes, this is an old tree. I sit here now or never. यस, बिल्कुल बेहोश में होकर बनाना सेंटेंसेस को, ठीक है। बेहोशी के आलम में सेंटेंसेस को नहीं बनाना है भाई, ठीक है दोस्तों। यस, बेहोशी के आलम में नहीं बनाना है, हमने कहा भाई। ध्यान से देखो सेंटेंसेस को। यस, ईसा, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। प्रिया, लास्ट मंथ प्रिया, ठीक है। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर, राखी, इस राखी said to him these books are updated. These books are, yes, these books are updated, ठीक है। these books are updated. You can see the last chapter. yes, ध्यान से बनाए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश इन सेंटेंसेस को कीजिए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश की होगी। देखो, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपको मुसीबतें आएंगी, ठीक है। मैं आपको चाहता हूं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आप अपने ऊपर भरोसा करें, ना कि मेरे ऊपर या किसी और टीचर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, ही सेज इट इज माई बर्थडे, माई फ्रेंड्स कैन विजिट एनी टाइम। तो कह रहे हैं
सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी लिसनर नहीं है, ठीक है, तो क्या रहेगा अभी ही सेज। प्रेजेंट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में, प्रेजेंट में। इसका मतलब है प्रेजेंट और फ्यूचर में जब होता है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपने कहा भी दैट इनकी वजह से आया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की वजह से, तो इट इज दैट इट was my birthday। क्या कहा भाई, he says that it was, हाँ जी देखो बिल्कुल नहीं, क्या आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, is। क्या आएगा दोस्तों, is। क्या मैं इस it को चेंज करूं, हाँ भाई, इस इट को चेंज करूं साथियों, क्या ये इट चेंज होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्यों, सॉरी नहीं होगा, क्यों, प्रेजेंट में है, ठीक है, तो इट ही रहेगा। ही सेज दैट इट इज माय बर्थडे, इस बर्थडे, यहाँ पे मान लो चलो टुडे भी होता तो भी क्या रहेगा भाई, टुडे। अब ये भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग आपकी प्रेजेंट के अंदर है। रिपोर्टिंग अगर आपकी पास्ट में यहाँ होती, अगर यहाँ पे सैड होता, ठीक है, तो सैड होता दोस्तों, तो पहली चीज तो ये नियरनेस बताने वाला शब्द किस में चला जाता, दैट में, दैट, और फिर इसका क्या हो जाता दोस्तों, वोज, रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से, और फिर इस टुडे का क्या होता, दैट थे, ठीक है। इस आगे भी चेंजिंग होती, कैन का क्या हो जाता, कुड, लेकिन क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट के अंदर है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी चेंजिंग आगे नहीं होगी, तो क्या कहोगे आप भाई, ही सेज दैट इट इज माय बर्थडे टुडे, कंजंक्शन जोड़ो, एंड माय फ्रेंड्स, इसको तो चेंज करोगे भाई, फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर के अकॉर्डिंग स्पीकर कौन है, ही, कौन है दोस्तों, ही, ठीक है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, कहता है हिज फ्रेंड्स कैन विजिट एनी टाइम। ध्यान से देखना है, सिर्फ दो तरीके के वर्ड चेंज होते हैं, टाइम बताने वाले शब्द और नियरनेस को डिस्टेंस में लेकर जाया जाता है, ठीक है, नियरनेस वाले जो शब्द होते हैं उनको डिस्टेंस वाले शब्दों में चेंज किया जाता है, ठीक है। इन चीजों को तो डेफिनेटली चेंज यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, बेशक से रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कुछ भी हो भाई, ये तो चेंज होंगे, यस, प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी हैं ये तो चेंज होंगे। आगे देखते हैं भाई, द लैंडलॉर्ड सेड आई कैन नॉट अलाउ देम हियर नाउ, तो भाई द लैंडलॉर्ड इकट्ठा वर्ड है दोस्तों, ये द लैंडलॉर्ड रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में कोई भी लिसनर नहीं है, तो सैड, दैट फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग भाई, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो लैंडलॉर्ड के लिए नाउन यहाँ पे है, तो नाउन का रिपीटेशन तो नहीं करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। तो फी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में, पास्ट में, तो कैन का क्या होगा दोस्तों, कुड, नेगेटिव के लिए नॉट अलाउ, थर्ड पर्सन है देम, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, तो देम। अब ये और ये शब्द भाई, हेयर किस में चेंज होता है दोस्तों, देयर में, क्योंकि ये नियरनेस को दिखा रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, फार, जो भी डिस्टेंस है उसको दिखाओगे, तो वो वर्ड क्या आएगा, देयर, और नाउ इस टाइम को बताने वाला शब्द है, तो नाउ किस में चेंज होगा भाई, ध्यान में। सेंटेंस क्या बना, द लैंडलॉर्ड सेड दैट ही कुड नॉट अलाउ देम देयर देन, ध्यान से देखना सारी चीजों को। नेक्स्ट है, द मॉन्क सेड टू मी डियर, इस डियर, द मॉन्क क्या है साथियों, द मॉन्क टोल्ड मी, द मॉन्क टोल्ड मी, क्योंकि लिसनर है तो सेड टू का क्या होगा, टोल्ड मी। डियर की वजह से क्या है भाई, टोल्ड मी, डियर की वजह से क्या है साथियों, अफेक्शनेटली या लविंगली, यस लविंगली, दैट
यस, अब ये जो है दिस इज एन ओल्ड ट्री, ये नियरनेस को दिखाने वाला वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे भाई, यस इसको क्या करोगे साथियों, आप इसको करोगे कि आप इसको डिस्टेंस वाले वर्ड में चेंज करोगे। तो डिस्टेंस वाला वर्ड क्या होगा भाई, दिस किस में चेंज होता है, दैट में। आप यहाँ पर देखकर यस बेहोश मत हो जाना, यहाँ ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये जो दैट है वो कंजंक्शन की वजह से आया, कंजंक्शन है इसकी वजह से आया है, ठीक है। और ये जो दैट है साथियों ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो दिस वॉज एन ओल्ड ट्री, इतना तो आप क्लियर हो गया अब, ठीक है। एंड कंजंक्शन डाला दूसरे सेंटेंस को, एंड फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मोंक सब्जेक्ट है, एंड ही, यस ही क्या कहोगे भाई, ही सिट, आप किसी में प्रेजेंट में, ठीक है, तो पास्ट बनाओगे भाई, ही सेट देयर, हेयर का क्या होगा देयर, नाउ और नेवर, तो किसका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है भाई, नाउ और नेवर, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउ और नेवर। क्लियर है भाई बात, ठीक है। आगे बढ़ी, ईसा, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ प्रिया। अब ईसा स्पीकर है हमारा, तो ईसा ने क्या कहा भाई, ईसा, इसके अंदर क्या नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब ना हो तो हम क्या मानकर चलते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में है। तो लिसनर भी साथ है, तो टोल्ड हुआ उसका, ईसा टोल्ड प्रिया, ईसा टोल्ड प्रिया दैट, फर्स्ट पर्सन स्पीकर में, तो सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ पर क्या है मानकर चले, हमने पास्ट मानकर हम चले, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे थी नहीं, और नहीं हो तो हम हमेशा पास्ट मानकर उसको चलते हैं, ठीक है। तो सी हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट मंथ का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद कीजिए लास्ट को किस में चेंज किया, प्रीवियस में, तो प्रीवियस मंथ। भाई द प्रीवियस मंथ क्यों नहीं हुआ, ये रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले ये रीजन दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा एक चीज बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बता दिया मैंने, ये जो है ना ये तो थर्ड पर्सन है इट, ठीक है, चाहे यहाँ पर शैड भी बेशक से हो, पास्ट टेंस बेशक से हो, तो यहाँ पर इट ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, वेरी सॉरी, ये थर्ड पर्सन है, ये नियरनेस को डिस्टेंस में नहीं बता रहा, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, ये नियरनेस को डिस्टेंस में चेंज हमें करना है। लास्ट सेंटेंस देखिए, राखी सैड टू हिम, तो राखी के साथ लिसनर भी है, तो राखी टोल्ड हिम दैट दीज बुक्स, तो नियरनेस वाला वर्ड है भाई, तो दीज को किस में चेंज किया आपने, दोज में, दोज बुक्स आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो इज का क्या, सॉरी आर का क्या होगा भाई, प्लूरल वर्ब, बुक्स के अकॉर्डिंग वर्ब, अपडेटेड कंजंक्शन जोड़ के आगे बढ़ो, कोई भी कंजंक्शन लगा सकते हो जो भी सूटेबल हो। एंड लिसनर के अकॉर्डिंग यू चेंज होता है, तो लिसनर कौन है, हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्योंकि इसका था ही, एंड शी कुड सी द अब मुझे ये बताओ कि इस लास्ट का मैं क्या करूं लास्ट का प्रीवियस होगा या नहीं होगा, बताइए दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर जो लास्ट है ना वो टाइम को नहीं बता रहा, ये जो लास्ट है साथियों ये टाइम को नहीं बता रहा, ये जो लास्ट है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए इसके साथ में द का भी यूज होगा, तो ये लास्ट हमेशा एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखना भाई, लास्ट प्रीवियस में तब चेंज होता है जब वो टाइम के बारे में बता रहा हो, ठीक है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक सेंटेंस को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखें। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही दमदार वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है, और जैसे जैसे हम नरेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो इसके कुछ से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं अब, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें,
शेयर करें। और भाई अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी करें, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ऑल पर ले जाकर, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक आराम से पहुंच जाएं। मैं हर रोज़ वीडियो डालता हूं, ठीक है, हर रोज़ वीडियो डालता हूं। तो ओके साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास के मज़े लिए होंगे, एंजॉय किया होगा और बड़े अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।